देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से सड़कों पर मचा बाइकर्स का हुड़दंग, वो तस्वीरें देखिए। किस तरह से 5000 के करीब बाइकर्स जो थे दिल्ली की सड़कों पर उत्पात मचाते रहे और पुलिस उनके आगे बेबस नजर आई। बीती रात दिल्ली के इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाकों में बाइकर्स ने जमकर बवाल काटा। करीब 5000 की संख्या में बाइकर्स इकट्ठा हुए और ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। इस दौरान बाइकर्स ने खतरनाक स्टंट किए, हुड़दंग मचाया, कई जगहों पर जाम भी लगाया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। 6 पुलिस वाले घायल हुए और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बाइकर गैंग है, आपको बता दें, कोई पहला मामला नहीं है। राजधानी दिल्ली में अलग अलग ग्रुप जो हैं वो अलग अलग धार्मिक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप भी हैं और वो अपने समुदाय के किसी खास पर्व पर भी इस तरह से हुड़दंग मचाते हैं और साथ ही साथ रोज का रूटीन भी था। एक वक्त तो ऐसा आया था जब कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी थी इस पूरे मामले में और बाकायदा सजा दी गई थी इन बाइकर्स को इस तरह से हुड़दंग मचाने के लिए कि आप सेवा करेंगे और कहीं ना कहीं एक तरह से रिहेबिलिटेट करने का तरीका था। और अब देखिए कि किस तरह से सड़कों पर इस बार 30-40 की टोली नहीं है। जी हाँ, 30-40 की टोली नहीं है, ये टोली कई हजार बाइकर्स की थी और नतीजा ये था कि दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस और दिल्ली का वीवीआईपी जोन माने जाने वाला इंडिया गेट एक तरह से कहें तो इन बाइकर्स की जप में आ गया था और हालात वहां पर किस तरह के हो गए थे। आप देखिए कि हुड़दंग मच रहा है दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली पुलिस बेबस नदारत दिख रही है। सवाल ये कि अगर ये लोग इस तरह से दिल्ली के वीवीआईपी जोन में इस तरह का हुड़दंग मचाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं तो फिर दिल्ली पुलिस का खौफ क्या इनके भीतर कहीं भी नहीं है। इन बाइकर गैंग पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने स्तर पर कई बार कहा कि ट्रैफिक पुलिस जो है जगह जगह बैरिकेडिंग करेगी, रात में चौकसी की जाएगी और जिन एरियाज में ये बाइकर गैंग जो है अपना इकट्ठा होकर स्टंट दिखाते हैं वहां पर खासतौर से अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस के जवान, पीसीआर वैन्स की तैनाती की जाएगी। रात के वक्त भी गश्त को बढ़ाया जाएगा ताकि इनमें खौफ पैदा हो और इनके खिलाफ किसी न किसी तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये होता है कि तस्वीरों में ये सारे लोग कैद हो गए हैं, किस तरह से बेखौफ होकर कैमरे के सामने अपना हुड़दंग मचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जो है किसी भी तरह का डर या खौफ इनके भीतर नजर नहीं आ रहा है। इस बीच में बाइक के साथ साथ हमें 1-2 ऑटो भी नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से ऑटो जो है वो स्टंट दिखा रहा है। अब सवाल ये है कि किसी आम ऑटो चलाने वाले से उसका ऑटो छीना गया और उसके बाद इन लोगों ने इसके ऊपर खुद स्टंट दिखाए या फिर ये ऑटो वाला भी इनके साथ कहीं ना कहीं शामिल था, वो अपना ऑटो लेकर पहुंचा था। इस बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ रहा है कि हमारी पुलिस क्या कर रही है, वो भी देश के वीवीआईपी जोन में अगर ये सब हो सकता है जहां पर ना जाने कितनी सारी पीसीआर वैन तैनात खड़ी रहती है, देश की राजधानी में अगर ये हुड़दंग मच सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ हैं लोग, कानून व्यवस्था को कोई डर नहीं है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, रात भर हुड़दंग मचा है और जब पानी सर से ऊपर उठ गया तो पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ लाठी भांजने से काम होगा? अगर ये लोग इस कदर बेखौफ हैं, इन्हें किसी का कोई डर नहीं है, कैमरों में ये कैद हो रहे हैं, तब भी इनको ये नहीं लग रहा है कि अगर हमारी तस्वीरें टीवी पर आएंगी तो संज्ञान लिया जा सकता है, इस मामले पर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि फिर अगर आप पुलिस लाठी भांज रही है घंटा 1.5 घंटा हुड़दंग सहने के बाद तो फिर उसका क्या औचित्य रह जाता है। बहरहाल रात भर ये जो हुड़दंग मचा उस दौरान तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे थे हमारे संवाददाता नितिन जैन। क्या कुछ रिपोर्ट इस हुड़दंग पर लेकर आए हैं नितिन, आपको वो दिखाते हैं। यह डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग जो इंडिया गेट से जोड़ता है और इस मार्ग पर आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। पुलिस ने इस रास्ते को पूरा ब्लॉक कर दिया है जिससे कि जो बाइक सवार हुड़दंगी है वो यहाँ इधर ना आ सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुड़दंगी पुलिस की मौजूदगी में भी पुलिस का माहौल बना रखा है, बाइक सवार है और पटाखे छोड़ रहे हैं। पुलिस बड़ा संयम बरत रही है, किसी तरह का भी अभी तक लाठीचार्ज नहीं किया है, सिर्फ इन लोगों को यहाँ पर रोका हुआ। ये लोग इंडिया गेट की तरफ जाने की जिद कर रहे हैं, पुलिस हाथ जोड़ कर मना कर रही है कि यहाँ से वापस जाएं, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि। और ये तस्वीरें यहाँ ही की नहीं, पूरे दिल्ली की अमूमन यही तस्वीरें हैं जो कानून व्यवस्था को बिल्कुल लचर बना रही है। बहुत सारे लोग इन हुड़दंगियों के सामने अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं और कुल मिला के पुलिस का भी यही हाल है, कोई इनको समझाने और इनको सुनने वाला नहीं है, इनको किसी की नहीं फिक्र है, लेकिन इसी तरीके का हुड़दंग ये सारी तरफ कर रहे हैं। अब कैमरामैन रंजीत के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।
ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी। अगर कोई हुड़दंग मचा रहा है, समझ में आता है कि नौजवान है और इस उम्र में इस तरह के काम किए जाते हैं, लेकिन आप उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं बनस्पत इसके कि आप उन्हें डिटेन कर सकते हैं। पुलिस ने बाइकर्स को काबू में करने के लिए रात में काफी कोशिश की, लेकिन 5000 की तादाद में आए बाइकर्स किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इन्हें भगाने की कोशिश की, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने दिल्ली के डीसीपी से इस संदर्भ में बात की। सबे रात के दिन कुछ हुड़दंगियों ने, बाइक सवार हुड़दंगियों ने देश की राजधानी की सड़कों पर कानून व्यवस्था को बाधित किया। इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से आज ये हुआ है, आप लोगों की तैयारी थी, उसके बावजूद भी ये लोग सड़कों पर इस तरीके से लोगों को परेशान कर पाए? देखिए, सड़कों पर आना तो किसी को बंद नहीं कर सकते, खास करके आज हमारा फेस्टिव माहौल है इनके लिए। लेकिन हमने कोशिश जरूर की है। जो नई दिल्ली के सड़कों पर ये लोग आए हैं, ट्रिपल राइडिंग भी हुई है, लेकिन हमने इनको हुड़दंग नहीं करने दिया। वो जो नॉर्मल स्टंट करते थे और बाइकर्स वो तरह तरह का रोड पर हुड़दंग करते थे, वो हमने नहीं करने दिया। हमने इनको खदेड़ा है, भगाया है। वी हैव नॉट अलाउड देम टू गैदर। लेकिन सर, एक बाइक पे ट्रिपल ड्राइविंग यहाँ पे हमने देखा, एक बाइक पे 5-5 लोग मौजूद थे और बहुत ही गंदी तरीके से चला रहे थे। लोगों को, आम लोगों को बहुत दिक्कत हुई। इसको डिनाई नहीं कर सकते, जरूर किया, लेकिन इसका एक फायदा उठाते हैं। क्योंकि माहौल फेस्टिव है, हम लोग भी उस तरह से रूल को स्ट्रिक्टली अभी इन्फोर्स करना मुनासिब नहीं था। चूंकि हम लोग के लिए प्रायोरिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, व्यवस्था मेंटेन करना। आप लोगों के कितने लोग आप आज सड़कों पर हैं और कितने लोगों को आपने? आज हमारे ऑलमोस्ट नई दिल्ली में करीब 500 लोग हमारे पिकेट पर होंगे। करीब 40 पिकेट हमने लगाया हुआ है। कितने लोगों ने नई दिल्ली में घुसने की कोशिश की? नहीं, नई दिल्ली से लोग, काफी लोग गुजरे हैं। अब उनकी तादाद तो हम नहीं कर सकते, लेकिन काफी लोगों ने गुजरने को। आपने एहतियात के तौर पर इंडिया गेट बंद कर दिया था? इंडिया गेट पर बंद नहीं किया। इंडिया गेट हमने रेगुलेट किया हुआ था। मोटरसाइकिलिस्ट को हम लोग इंडिया गेट पर नहीं जाने दिया, एक्सेप्ट जो कुछ लेडीज के साथ, बच्चों के साथ हैं, उनको जाने दिया। जहां हमें लगा ये लोग बाइकर्स हैं, हुड़दंगी हैं, उनको हमने नहीं जाने दिया। तो ये थे हमारे साथ एसबीएस त्यागी, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से शब्बे रात के दिन जो लोग कानून का माहौल बना रहे थे, उनको किस तरीके से काबू किया। और अब भी जो है पुलिस, आप देख सकते हैं, काबू करने में लगी हुई है। ये तब हाल है जब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पे खुद मौजूद हैं और उसके बावजूद भी लोग कब्जे में, काबू में पुलिस के नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन रंजीत के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। चलिए, तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी। अगर आपको पता था कि शब बारात का दिन है और ऐसे में बाइकर्स, दिल्ली में बाइकर्स का उत्पात मचाना कोई नई बात नहीं है। एक वक्त तो ऐसा था कि जब इन बाइकर्स का ग्रुप जो है रोज रात को, जी हाँ, रोज रात को इंडिया गेट, बंगला साहिब के आसपास और जो पूरा वीवीआईपी ल्यूटियन जोन है, वहां पर जमकर हुड़दंग मचाता था। और वहां पर जब आम लोगों ने मोबाइल में तस्वीरें कैद की और मीडिया ने जब उन तस्वीरों को कैद किया, तब जाकर पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और उसके बाद उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आपको पता था कि माहौल इस तरह का होगा और आपने एहतियातन 500 पुलिस वाले तैनात किए थे और तमाम आला अधिकारी अगर देर रात तक सड़कों पर घूम रहे थे, उसके बावजूद भी खाकी का खौफ जो है कहीं भी क्यों नहीं दिखा? पुलिस वाले को देखते के साथ तो आप खुद ब खुद नियम कायदे कानून को लेकर और भी ज्यादा सजग हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीरों में पुलिस वाले साफ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप नियम कायदे कानून को सजग और सतर्क होने की बात तो छोड़िए, किस तरह से लगातार ये हुड़दंग मचा रहे हैं। और पुलिस भी कह रही है कि भाई फेस्टिव मूड था, इसलिए हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। किसी भी तरह का त्योहार आपको मनमर्जी की या हुड़दंग मचाने की आजादी को कतई नहीं देता है। और उस तरह का हुड़दंग जिसमें न सिर्फ आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं और न्यूसेंस फैला रहे हैं। तरह तरह के आपराधिक मामले यहाँ पर बनते हैं, ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं, न्यूसेंस फैलाई जा रही है और जिस तरह से सड़कों पर तमाम लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं कुछ लोगों को डिटेन किया एहतियातन, क्यों नहीं फोर्स को बढ़ाया, क्यों नहीं बैरिकेडिंग जो है ज्यादा की, ताकि इस तरह का हुड़दंग हो ही ना पाता। आप रास्ता अगर सिर्फ संकरा कर देते तो शायद इस तरह के हुड़दंग के लिए जगह ही नहीं बचती। बहरहाल फिलहाल हम एक थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये पूरी घटना कई सवाल खड़े करे जा रही है और वो सवाल लगातार हम आज तक उठाते रहेंगे और आला अधिकारियों से उनके जवाब मांगने की पूरी कोशिश भी होगी।